नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल गुरुकुल कॉमर्स बाय संजय सर के क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। ये प्राइमरी डाटा क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने इस पर विशेष डिस्कशन किया था और उसी सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देख लेंगे, तब इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ये प्राइमरी डाटा जो है इसका कलेक्शन कैसे किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, दो डाटा होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। किसी भी घटना के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेने के लिए इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है इन्फॉर्मेंट के पास और उससे सूचनाओं को प्राप्त करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है खुद, तो इसको हम लोग प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और अगर कोई इन्वेस्टिगेटर किसी और इन्वेस्टिगेटर के प्राइमरी डाटा को अपने लिए यूज करता है तो ये सेकेंडरी डाटा कहलाता है। ठीक है, तो आज का जो विषय है हमारा वो ये देखना है कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो मेथड्स में नॉर्मली आप देखें 4 तरह के मेथड है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। नंबर 1 इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। Number 2, indirect personal interview. Number 3, information through correspondence. And number 4, information through questionnaires. ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर आप किसी के पास जाते हैं और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एकदम जो भी सूचना देने वाला है, जो इन्फॉर्मेंट्स है, उसके पास जाकर के खुद पूछते हैं और एक एक करके सबसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ये होता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। दूसरा बड़ा बात है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। क्या होता है कि अगर मेरे को आपके बारे में जानना है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं करूंगा, आपके अगल बगल के लोगों से आपके बारे में पूछूंगा और आपका इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। जरा सोचो, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन जिस दिन लास्ट होता है उसके 5 से 6 घंटे या 2 घंटे के बाद या रिजल्ट निकलने के 1 दिन 2 दिन पहले ही ये न्यूज चैनल वाले किस तरीके से एग्जिट पोल करते हैं अपने यहाँ और ये बता देते हैं कि इस बार का इलेक्शन कौन सा टीम जीतने वाला है। ध्यान देना, ये क्या करते हैं कि लोगों के पास जाते हैं, उनसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। आप भाजपा को वोट दोगे, कांग्रेस को दोगे, जेएमएम को दोगे, आरजेडी को दोगे, किसको दोगे? और लोगों से सवाल पूछते हैं। भाजपा वालों से नहीं पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं और पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन ले आते हैं। ये हुआ इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर है? और अगर हमको किसी क्लासरूम में जाना है और बच्चों का मार्क्स पता करना है, तो अगर आप उस क्लासरूम में जाते हैं और हर बच्चे के पास जा करके उनके मार्कशीट को देखते हैं और उसको नोट करते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो ये आपका हुआ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। क्लियर है? तो ध्यान देना, सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंसेस क्या क्या हैं और इसका मीनिंग क्या क्या होता है। समझ में आ रही है बातें? तो देखो जरा, सबसे पहला दिख रहा है सुटेबिलिटी। ये जो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किस जगह पर सूट करता है, किस जगह। देखो, हर जगह पे आप एक ही मेथड को नहीं यूज कर सकते।
ठीक है। अगर सब्जी काटना है तो चाकू लो, और बड़ा बड़ा पेड़ काटना है तो कुल्हाड़ी लो। अब पेड़ को भैया चाकू से काटोगे तो गड़बड़ी है, और सब्जी को अगर कुल्हाड़ी से काटोगे तो गड़बड़ी है। तो पहले हालात और सिचुएशन को समझना जरूरी है कि किस जगह में हम कौन सा मेथड को यूज करेंगे, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो इंफॉर्मेशन मेरे को लेना है, वो इंफॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से ले। तो आइए जरा सा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं। पहला है व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। जब इन्वेस्टिगेशन का दायरा, एरिया और क्षेत्र लिमिटेड हो, स्मॉल स्केल का हो, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। दूसरा बड़ा बात है कि इंफॉर्मेशन हैज टू बी केप्ट सीक्रेट। अगर मान लो कि आपने सामने वाले से कुछ सवाल पूछा और उस न्यूज को आप चारों तरफ टीवी में दिखा दे रहे हो, तो ये सीक्रेट हुआ? सीक्रेसी है इसमें? कुछ नहीं ना। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो हाईली सिक्योर्ड होता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन हाईली सिक्योर्ड चाहिए, जहाँ पे कोई छल प्रपंच ना हो, बात को दो लोगों के बीच में रखना हो, इन्फॉर्मेंट्स और इन्वेस्टिगेटर के बीच का बात हो, तो बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को यूज करें। नेक्स्ट है व्हेन ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर्ड। बहुत से इंफॉर्मेशन होते हैं, एक इंफॉर्मेशन गलत और पूरा का पूरा खेल पलट जाता है। अगर हायर डिग्री का एक्यूरेसी चाहिए आपको, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा कि आप ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को यूज करें। फोर्थ क्या है? ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज इम्पॉर्टेंट। ओरिजिनल डाटा होता है। अगर मेरे को आपसे कुछ पूछना है, तो आप जो जवाब दोगे अपने बारे में, वो कोई और दे सकता है क्या? ओरिजिनल डाटा अगर चाहिए आपको, एकदम फील्ड पे जाकर के, स्पॉट पे जाकर के कि आखिर हुआ क्या, तो इसके लिए आपको पर्सनल मेथड को ही यूज करना हो। व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इज रिक्वायर्ड। कुछ कुछ बात होता है जिससे जरूरत होता है, उसी से उसके बारे में हमको बेहतर न्यूज अगर मिले, जब इस तरह का जरूरी हो कि पर्सनल इंटरव्यू एकदम इम्पॉर्टेंट रोल अदा करे, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप पर्सनल डायरेक्ट इंटरव्यू को यूज करें। अब बताओ भाई, इतना बात बोल क्यों रहे हैं? आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि आप इतना क्यों बोल रहे हैं, नहीं बोलते तो क्या फर्क पड़ता है। ध्यान देना, कहा जाता है ना कि सांप के बिल में हाथ डालने के पहले जहर का काट होना चाहिए। इस स्टैटिस्टिक को जानकर, समझकर आप एक डिसीजन लेने के कंडीशन में आप होंगे। कल के डेट में, आज आप भले ही मतलब ही माइनर हैं, कल के डेट में जब आप व्यस्त होंगे, समाज में आप जाएंगे, लोग आपसे राय और सलाह और मशवरा करेंगे, तो वर्तमान में और भूतकाल में जो कांड हो चुका है, उसके आधार पर एक सूचना देना है आपको कि भविष्य बेहतर हो। तो उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी हो सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि पर्सनल डायरेक्ट इंटरव्यू या इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, आप कुछ बताओ, आप सुने ही नहीं, तो समझना जरूरी है ना। अब इसी तरह देखोगे कि जब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये क्या है, इनडायरेक्ट वाला मामला जो है ये क्या है, तो पहला बोलता है व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज। जब बात किसी गांव की, किसी मोहल्ले की, किसी शहर की करनी हो, तो ये पर्सनल लेवल में आ जाएगा। लेकिन अगर बात पूरे कंट्री का करना हो, तो पर्सनल इंटरव्यू लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इट इज लेस रिलायबल। ध्यान देना, इनडायरेक्ट वाले मेथड में जो इन्फॉर्मेंट्स होता है उससे नहीं पूछते हैं, उसके अगल बगल वालों से पूछते हैं। तो अगल बगल वाला मान लो कि सामने वाले से ईर्ष्या रखता हो तो कुछ गलत बात बोल सकता है, इसलिए ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल नहीं होता है, थोड़ा सा कम रिलायबल होता है इसका सूचना। द कंसर्न इन्फॉर्मेंट आर बाइज सो एज टू प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन। जो भी वही बात है, जो सूचना देने वाला अगर सामने वाले से कुछ ईर्ष्या रखता हो तो कुछ अर्थ का अनर्थ निकाल सकता है। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या है और इनडायरेक्ट ऑरल क्या है ये आपको समझ में आ गया। ये किस किस जगह में सूट करता है, कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। अब जरा बताओ मेरे को एक बात कि एक जगह बस का एक्सीडेंट हो गया और गवर्नमेंट आपको बोला है कि जाके देखो कि वहाँ कितना का नुकसान हुआ है, कितने लोग स्पॉट पे मरे, कितने एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, ये बताओ। तो इसका रिपोर्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप खुद जा करके अगर वहाँ जाते हैं, हर मरीज से मिलते हैं, जो मृतक है उनके परिवार से मिलते हैं, डेड बॉडी को काउंट करते हैं, इंजर्ड को काउंट करते हैं और उसके बाद जो सूचना देते हैं। एक सूचना तो ये भी होगी। दूसरा हुआ कि आप एक न्यूज चैनल खोले और वहाँ आपका देखे घटना, अपने किसी दोस्त को बोले जाकर देखो तो भाई बताओ कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कितने वहाँ पे लॉस हो गया लाइफ। ये एक सिचुएशन है। अब ये दोनों सिचुएशन है, जब खुद जाते हो तो पर्सनल डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और अपने किसी दोस्त के थ्रू, किसी और के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हो तो इनडायरेक्ट। क्लियर है? अब किस जगह पे तेरे को किस तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अब आते हैं इसके मेरिट्स की बात पर। जो डायरेक्ट वाला जो होता है ये आपका ओरिजिनलिटी एंड रिलायबिलिटी से भरपूर होता है। ओरिजिनल होता है, किसी से कोई डाउट नहीं, एक्यूरेट होता है, एकदम परफेक्ट। यूनिफॉर्मिटी, आप क्वेश्चन आपके पास है 10 ठो, सबसे पूछ लिए, जो जवाब आ रहा है रिपोर्ट ले सकते हैं आप। सूटेड टू द स्टडी ऑब्जेक्ट, जिस उद्देश्य के लिए आप इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हो उस सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए ये मेथड आपका बहुत सहयोग करेगा। अब इनडायरेक्ट क्या है? तो जब इसका वाइड कवरेज, जब एरिया लिमिटेड हो तो डायरेक्ट और जब अनलिमिटेड हो तो इनडायरेक्ट। ये इकोनॉमिकल होता है। अब मान लो देश का सेंसस की जानकारी लेनी हो, जनगणना करना हो, तो हर आदमी के घर जाना है, लोगों का पूरा डिटेल्स लेना है। ये आम आदमी का बस का बात नहीं है, सब काम नॉर्मली गवर्नमेंट करता है। यानी पर्सनल डायरेक्ट वाला जो मेथड है ये सरकार करवा सकता है, बहुत खर्चीला होता है। लेकिन इनडायरेक्ट वाला जो है ये कोई भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल होता है और थोड़ा कम खर्चीला होता है। इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने फील्ड के, उनसे आप राय सलाह कर सकते हैं। कोई पक्षपात नहीं होता है कि किनके बारे में आप पूछ रहे हैं, कोई नहीं बोल सकता है। और इसका रिजल्ट जो होता है वही बड़ा क्विक एंड सिंपल होता है। अब आते हैं इन दोनों मेथड का डिमेरिट्स पे। तो ध्यान देना, जो डायरेक्ट मेथड का मेरिट्स था, इनका डिमेरिट्स हो जाएगा। जो इसका जहाँ पे इसका एरिया खत्म हुआ वहीं से इनडायरेक्ट शुरू हुआ है। तो डिमेरिट्स क्या है? तो अनसूटेड टू वाइड एरिया, मतलब बड़ा क्षेत्र में करना हो तो बड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है। पर्सनल बाइस, कोई आदमी अपने बारे में बुराई करता है क्या? कोई नहीं करता है। तो लोग अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं और सामने सारा दोष सामने वाले पे गड़ देते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे चांसेज है। और ये अनइकोनॉमिकल है, मतलब थोड़ा खर्चीला प्रणाली है और लेस रिप्रेजेंटेटिव।
अब 135 करोड़ हम हैं, तो क्या हर आदमी से मुलाकात करना संभव है? एक ही परिवार के लोग 4 शहरों में रहते हैं, तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए भाई कि हम चारों शहर में जाएं, पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन अब आइए जरा इनडायरेक्ट वाले का हम लोग देखते हैं। लेस एक्यूरेट, सही नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, क्लियर है। और बाइज्ड है, कुछ मतलब पक्षपात हो सकता है, ये इन्वेस्टिगेटर के माइंड पे डिपेंड करता है। डाउटफुल कंक्लूजन, सामने वाला का जो जवाब दिया है उसके जवाब पर अपना माइंड यूज करना है कि क्या बेहतर हो सकता है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो थोड़ा डाउट में आएगा। थर्ड तरीका जो है प्राइमरी डाटा का, वो तरीका है इंफॉर्मेशन थ्रू कोरस्पॉन्डेंस। न्यूज चैनल देखते हैं ना, एक एंकर बैठे हुए रहते हैं अपने हेड ऑफिस में, और हर शहर में उनका एक एक रिपोर्टर, कैमरामैन, मैं ... कैमरामैन ... के साथ दिल्ली से, इस तरह सुनते हैं। तो इस तरह से अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे अपने रिपोर्टर को रख करके भी अगर आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस। और एक होता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स, मतलब प्रश्नावली। 10-20 क्वेश्चन हम दे दिए एक पेज में, उसको जेरोक्स करवा लिए और जो जो इन्फॉर्मेंट्स है सबके बीच में बांट दिए, बोले भैया इस फॉर्म को भर दो। तो भरने के बाद जो सूचना हमारे पास आता है उसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर। तो आशा करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्राइमरी डाटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है इसके बारे में आपको कुछ जानकारी मिला होगा। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और एक बात और, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक बटन को हिट जरूर कर देना, और अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करो। धन्यवाद, जय हिंद।